जब भी मैं किसी भी मॉल या जगह जाती थी, हमेशा मैं बुक्स के ही स्टॉल पे जाती थी और हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि जैसे इन बुक्स के ऑथर्स ने इतनी अच्छी किताबें लिखी है, वैसे कभी मैं भी लिखूं। लॉकडाउन में तो अमेज़न अक्सर बच्चे खेला करते हैं। ऐसे में आपने किताब लिखने का कैसे सोचा? इस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं और इसी सपने को मेरे को आगे लेकर जाना था और मेरे को इस बुक लिखने का ख्याल आया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने टीन एज में ही बुक लिख दी और किताब अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिक रही है। आइए मिलवाते हैं सन्वी तारा से। सन्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते, मेरा नाम सानवी है और मैंने 15 साल की उम्र में एक किताब लिखी है जिसका नाम हिडन बीनीथ द एक्लिप्स मार्जिन फॉर नन है। सानवी, आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से मैं बहुत बुक्स पढ़ती आई हूँ और जब भी मैं किसी भी मॉल या जगह जाती थी, हमेशा मैं बुक्स के ही स्टॉल पे जाती थी और मेरे पास घर में बहुत सारी किताबें हैं और हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि जैसे इन बुक्स के ऑथर्स ने इतनी अच्छी किताबें लिखी है, वैसे कभी मैं भी लिखूं। एक बार लॉकडाउन में तो अमेज़न अक्सर बच्चे खेला करते हैं। ऐसे में आपने किताब लिखने का कैसे सोचा? जी, लॉकडाउन में बहुत सारी मुश्किलें सबको भी आई हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं और इसी सपने को मेरे को आगे लेकर जाना था और मेरे को इस बुक लिखने का ख़्याल आया। ये बुक किस टॉपिक पर है? इसका टॉपिक क्या है? मतलब इसके अंदर आपने ऐसा क्या लिखा है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? ये बुक एक फैंटेसी बुक है, मतलब ये जो स्टोरी है ये असलियत में हुई नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ये एक लड़की के बारे में है जो एक वेयरवुल्फ है। इसका मतलब वो आधी लड़की और आधी वुल्फ है और ये अपने भाई को खो जाती है। अब ये इसका भाई उससे खो जाता है और उसकी यही चाह है कि वो उससे फिर से मिले और इसके बीच में उसको बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं, वो बड़े नए लोग मिलते हैं, लेकिन आखिर में उसका एक ऐसा समय आता है कि जिसमें उसको नहीं मालूम कि वो और उसके साथी रह पाएंगे कि नहीं। तो इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। आपकी बुक का पब्लिशर कौन है? मेरी बुक एक नोशन प्रेस नाम की पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश करी है और ये चेन्नई में बेस्ड है। सानवी, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरे को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं बुक्स लिखने के अलावा। जैसे मेरी मम्मी जो है वो एक आर्टिस्ट है, तो बचपन से ही मैं आर्ट के फील्ड में लिख रही हूँ और आर्ट के कलाकार हूँ। इसके अलावा मैं कोडिंग भी बहुत अच्छे से करती हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐप्स भी बनाई हैं। आप उन ऐप्स का नाम बताएंगी? आपने कौन कौन सी ऐप्स बनाई हैं? जी, एक कॉम्पिटिशन हुआ था ऑल गर्ल्स का, जिसमें मैंने अपेक्षा नाम की एक ऐप अपने फ्रेंड्स के साथ बनाई थी और मैं बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि ये उनकी ग्लोबल आर्ट गैलरी में भी सेलेक्ट हुई है और अभी तक वहीं पे है। इसके अलावा मैंने एक हेल्थ ऐप भी बनाई है।
आपने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? जी, मेरी जो बुक्स और पोएम्स हैं वो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई हैं, जैसे फिजी टाइम्स एंड इंडियन लिंक। और इसके अलावा मेरे 2 साउथ इंडिया की पेपर्स में भी इस बुक के बारे में आया है। इसके अलावा मैंने कराटे के नेशनल लेवल तक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। मतलब आप ब्राउन बेल्ट जीत चुकी हैं। जी, मैं ब्राउन बेल्ट जीत चुकी हूँ। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मेरे को कई सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरा इंटरेस्ट उनमें काफ़ी है। उनमें से बायोलॉजी है, क्योंकि मेरे को ह्यूमन के सिस्टम्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मेरे को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को कंप्यूटर्स में कोडिंग और लैंग्वेजेस सीखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सानवी, आपके भविष्य के प्लान क्या हैं? मतलब फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? राइटर ही बनना चाहती हैं या फिर कुछ और करना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को इन लैंग्वेजेस को और जानने की इच्छा है और मैं इनके पे वर्क करना चाहती हूँ। और साथ साथ में मेरे को चाहिए, अच्छा लगेगा कि मेरी बुक्स के नॉलेज मेरे साथ रहे और मैं ऐसी बुक्स फ्यूचर में भी लिखती रहूँ। सानवी, समाज और देश के बारे में आपका क्या सोचना है? आजकल के ज़माने में हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हर फील्ड में हमारे देश बहुत उत्तर दिशा में जा रहा है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारा यूथ है, वो एक बहुत ही अच्छे और अच्छे लेवल पे जाएगा। आपकी बुक फैंटेसी से भरपूर है, अभी आपने बताया। तो ये बताओ कि आपको ये विचार कैसे आया, फैंटेसी का विचार कैसे आया? मैं ज़्यादातर फैंटेसी की बुक्स पढ़ती हूँ और मेरे अंदर इमेजिनेशन की पावर है। तो इसी की वजह से मेरे को एक दिन लगा कि क्यों ना किसी ऐसे बुक पे लिखा जाए जो बहुत कम लोग जानते हों, जो ज़्यादा, क्योंकि जो वेयरवुल्फ की बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर एक ही टाइप के स्टोरीज़ की होती हैं। तो मैंने कहा कुछ अलग करना चाहिए, तो इसी हिसाब से वो आया। सानवी, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।